गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रेगनेंसी की वीडियो में आप सभी का दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है। तो आज की ये वीडियो शायद थोड़ी इमोशनल हो सकती है बिकॉज़ मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी, एक माँ बनने की जर्नी को, एहसास को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, और आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो माँ, ये लफ्ज़ अपने आप में एक अजीम लफ्ज़ है। ये माँ, माँ का एक रिश्ता अपने बच्चों के साथ जो ऐसा होता है, उस वर्ड को मैं अपने लफ्ज़ों में तो ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं माँ इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान से लेती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, बिकॉज़ माँ से दूर रहना, जब एक लड़की, उसकी शादी हो जाती, वो अपने मायके से, अपने माँ से दूर रहती है, तो जब उसे एहसास होने लगता है कि माँ क्या चीज़ होती है, वो कैसा होता है माँ के बिना दूर रहना, हर एक लम्हे में अपनी माँ को मिस करना वगैरह, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई हूँ, उसके लिए सॉरी। तो माँ बनना दुनिया का एक ख़ूबसूरत एहसास है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है। इसलिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं भी माँ हूँ और मुझे भी माँ बनने का ये तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छी वीडियो को। तो ये देखिए, अगर आप भी ये किट में 2 लाइनें, आपकी भी किट में 2 लाइनें आ गए हैं तो आप सभी को मुबारक हो। और ये मेरी लास्ट प्रेगनेंसी का किट है, देख सकते हैं आप, ये 2 लाइनें हमारी ज़िंदगी में कई सारी खुशियाँ, हमें नेमतें, वो जज्बात, वो एहसास को फ़ील कराते हैं। और माँ बनने के इस सफ़र में शुरुआत कई सारे सपनों से, अरमानों से, एहसास और जज्बातों के साथ शुरू होती है हमारी ज़िंदगी, जिसमें हमारी ये प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही कई सारे अरमान उन माँ बाप की ज़िंदगी में, उनके घर वालों के, हर एक की ज़िंदगी में कई सारी खुशियों की लहर और कई सारे अरमानों के साथ ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है। तो मैं भी माँ बनी थी 2016 में। जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी तो मैं बहुत 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 खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ अब भी मैं। तो जैसे ही नेचुरली मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मैं बहुत खुश रहती थी, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट बेबी था। हम बहुत खुश हुए और बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करती थी। शायद यही वो रीज़न था कि मेरी जो प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह और नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने में आसानी हुई थी। मैं बहुत खुश रहा करती थी, हेल्दी तो थी ही मैं। मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये देख सकते हैं, अब 2016 की बात है और ये मेरी बेबी की रिपोर्ट है उस वक्त की, और फीटल हार्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एज भी देख सकते हैं, एडिक्वेट है, फंडा पोस्टीरियर प्लेसेंटा है मेरा, और सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। तो खाने पीने की बात कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत नौज़िया फ़ील होता था, जो कि सुबह में नहीं होता था मुझे नौज़िया, दोपहर में और शाम को थोड़ा ज़्यादा फ़ील होता था। तो मैं खाने में, मुझे अपने हाथ का बना खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और या फिर मेरे शौहर बना देते तो वो मुझे उनके हाथों का टेस्ट पसंद नहीं आता था। तो ऐसा होकर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैं धीरे धीरे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाकर थोड़े दिनों तक एडजस्ट करने लगी। फ्रूट्स में मैं ज़्यादातर अनार, पोमेग्रेनेट और एप्पल बहुत ज़्यादा खाई हूँ। तो मुझे ये 2 फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैं वो, और ड्रैगन फ्रूट बहुत 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 ज़्यादा, बिकॉज़ मैं उस वक्त बेंगलुरु में रहा करती थी, मैसूर सर्कल में। मेरे हस्बैंड की जॉब जब वहाँ पर थी तो हम वहीं पर थे, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे से ख्याल किया करते थे सभी। और मेरी जो डॉक्टर थी माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी,
जोशी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ इस वक्त, हॉस्पिटल का नाम इतना याद है मुझे। तो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर समझाती थी कि 3 मंथ्स तक आपको हीट की चीज़ें कुछ नहीं खाना है। एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एप्पल और अनार तो खाना है, बिकॉज ब्लड की कमी होना स्टार्ट हो जाती, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ब्लड कम होता जाता है बॉडी में। तो आपको हेल्दी खाना खाना है, जो भी खाना अच्छा खाना है, हेल्दी रहना है, बिकॉज ब्लड की कमी नहीं होने देना है। बिकॉज आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा ब्लड होगा आपका बेबी उतने अच्छे से डेवलप होगा, ग्रो होगा, हेल्दी रहेगा। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर समझाया था। तो यही वो रीज़न है कि मैं जैसे जैसा मेरी डॉक्टर ने कहा था, और मेरे हस्बैंड को भी बुलाकर कहा था कि एप्पल अनार वगैरह ऐसे हेल्दी फ्रूट्स जिससे उनकी कमी ना हो, ऐसी चीज़ें खाना है। वेट ज़्यादा नहीं उठाना है, वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, केयरफुली रहना है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं चढ़ना, जर्नी नहीं करना है, जर्नी अवॉइड करना एटलीस्ट फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक। तो डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करते गए। फिर इसी तरह मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तकलीफ़ भरा गुजर गया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब एवरीथिंग इज़ ओके, स्कैनिंग हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके आया, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि अब आप सब कुछ खा सकते हैं मगर केयरफुली। आपको सब कुछ खाना है मगर थोड़ी क्वांटिटी में, बिकॉज ज़्यादा खाने से डायरिया हो जाएगा, फिर पानी की कमी होने से फिर कई सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो केयरफुल रहकर हर चीज़ खाना है। बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम, ना शुगर, ना कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल कंफर्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप सब कुछ ले सकते हो। तो मैं चिकन भी खा रही थी, मटन भी खा रही थी, फिर दूध भी ले रही थी। मैं रात में 1 गिलास दूध ले लिया करती थी, और ड्रैगन फ्रूट भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था तो मैं वो भी खाती थी, एप्पल, अनार, ड्रैगन फ्रूट। फिर ड्राई फ्रूट में मुझे किशमिश और अंजीर, ड्राई अंजीर, फिर खजूर, ये 3 ही पसंद आते थे, तो वो ही मैं ज़्यादा खाई हूँ। तो ये मेरी प्रेगनेंसी का डाइट है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं वो। यही चीज़ें मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में खा रही थी, जब तक मेरी नौजिया भी बिल्कुल अच्छे से हो गई थी। तो मैं अपने हाथ का बना खाना अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रही थी। प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से जा रही थी, और मैं जैसे ही मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैं डेली 1 नारियल पानी पिया करती थी, वो भी दोपहर में, जी हाँ, लंच टाइम पे। तो बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा नारियल पानी मिल जाते हैं, तो घर के पास ही आ जाते थे भैया। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि डेली 1 से 2 नारियल पानी अब घर पे दे जाना, तो भैया दे जाते थे, और मंथ एंड में पैसे ले जाते थे। तो मैं डेली 1 गिलास पानी, नारियल पानी इंजॉय करती थी। तो शायद यही वो रीज़न है कि मुझे कभी पानी की कमी नहीं आई, और मेरा बेबी भी बहुत अच्छा हेल्दी हो और बहुत अच्छा सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुड था। और मेरी इस बेबी का कलर भी बहुत फेयर हुआ था। बड़े लोगों का कहना है कि अगर हम नारियल पानी पीते हैं और उसकी मलाई खाते हैं तो बेबी का कलर फेयर होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे सच लगने लगी है, क्योंकि मेरी बेबी का कलर बिल्कुल फेयर था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। सॉरी लाइट चली गई है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं अपनी प्रेगनेंसी में एवरीथिंग सब कुछ खा रही थी। बस मेरी डॉक्टर ने मुझे, जब हार्ट बर्न सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुआ तो 7 मंथ में जब मैं गई थी तो कहा मैंने कि मुझे हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑयली ज़्यादा नहीं खाना है, आपसे थर्ड सेमेस्टर में ऑयली ज़्यादा नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, तला भुना बिल्कुल कम खाना है, और फिर आपको बहुत केयरफुल रहना है, और स्पाइसी मसालेदार चटपटा खाना नहीं खाना है। तो आप एहतियात करेंगे तो आपका हार्ट बर्न कम हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने डॉक्टर की बात मान ली और मानती चली गई, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 9 मंथ मेरे बहुत ही अच्छे से चले गुज़र गए थे। मैं बहुत खुश थी, एवरीथिंग इज़ ओके था। सबको इंतज़ार था कि कब बेबी आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 18
जी हाँ, डेट बताती हूँ मैं आपको। ये रही डेट, 18 जून 2016 में डिलीवर हुई है मेरी बेबी गर्ल। और ये रही बर्थ सर्टिफिकेट। तो नॉर्मली VBAC वजाइनल बर्थ आफ्टर जो कहते हैं सभी, वो मैंने अचीव कर लिया था बिफोर सी सेक्शन। तो देख सकते हैं, ये रहा वो हॉस्पिटल, ये रही बर्थ सर्टिफिकेट, ये रही फीमेल बेबी, यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डिलीवर्ड फीमेल बेबी लिखा है मेरी डॉक्टर ने। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है, तो मुझे कुछ ज़्यादा उसका पता नहीं चल रहा। तो देख सकते हैं हम, ये 20 को डिस्चार्ज मिल गया था मुझे। ये देखिए, तो यही थी मेरी आज की रिपोर्ट में। मेरा कहना यही था कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके है, तो आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। ऐसा वैसा ना खाइए, ऑयली जंक फूड ना खाइए, फिर बाद में आप मुझे कमेंट कर कर कहने लगेंगे। फिर मैं जस्ट कह रही हूँ, ऐसा ना करें, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, टेंशन फ्री रहिए, तो आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ, हैप्पी और हेल्दी जाएगी। और लेफ़्ट कवर्ट में ही सोना है आपको पूरी प्रेगनेंसी में, यही बात है। और फ्री ड्रेस वगैरह फ्री पहनने हैं, लूज़ एकदम बिल्कुल टाइट नहीं पहनना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी प्रेगनेंसी, एंजॉय योर प्रेगनेंसी।